सुंदर सा गांव था। उस गांव में चंदू नाम का एक आदमी रहता था। चंदू अपने मोटापे से बहुत परेशान रहता है। गांव के सभी लोग उसके मोटापे का मजाक उड़ाते थे। चंदू ने शहर जाकर जिम भी किया, उसने रनिंग भी की, पर फिर भी उसका मोटापा कम नहीं हुआ। अरे जी अंकल तो बिल्कुल डोरेमोन जैसे लगते हैं। अरे डोरेमोन भाई कहाँ पे जा रहे हो? एक दिन चंदू दुखी होकर जंगल की तरफ चला जाता है। चलते चलते चंदू थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तुम कौन हो और तुम यहाँ पे बैठे क्या कर रहे हो? मेरा नाम चंदू है। मैं अपने मोटापे से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आके बैठ गया। मेरे पास कुछ जादुई जड़ी बूटियाँ हैं, जिसे तुम पी लोगे तो तुम पतले हो जाओगे। क्या सच में तुम मुझे पतले कर सकते हो? तो मुझे कर दो पतला। इसके लिए तुम मेरे घर पे चलो, तुम इस जादुई घोल को पीकर पतले हो जाओगे। ये लो, तुम इसे पी लो। मुझे बचा लो, मैं मर रहा हूँ। देखते ही देखते चंदू मर जाता है। बेवकूफ चुड़ैल, मैं तुम्हारी गलती के कारण मारा गया। मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम्हारी सहायता करना चाहती थी। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन अब तो मैं भूत बन गया हूँ, तो अब गांव वालों को एक एक करके मारूंगा। तुम कौन हो और तुम हमें परेशान करने क्यों आए हो? तुम लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। मैं वही चंदू हूँ जिसे तुम सब डोरेमोन कहते थे। अब तुम में से कोई भी अगर रात के समय बाहर निकला तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। आज से रात के समय कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। 5 दिन तक कोई भी रात के समय बाहर नहीं निकला। अरे जल्दी जल्दी चलो, आज हमें बहुत देर हो गई है घर पहुँचते पहुँचते। रामू भैया और कविता भाभी, तुम्हें रात के समय नहीं बाहर निकलना चाहिए था। कल रात चंदू के भूत ने रामू और उसकी पत्नी कविता को मार दिया। 5 दिन तक कोई भी रात के समय बाहर नहीं निकला। अरे आज तो मैं लेट हो गया, जल्दी जल्दी से घर पहुंच जाऊं। मुखिया जी, आपको रात के समय अकेले नहीं बाहर जाना चाहिए था। अरे चंदू बेटा, मुझे माफ कर दो। नहीं मुखिया जी, आप भी मुझे डोरेमोन कहा करते थे। आपको तो नहीं छोड़ूंगा। कल रात चंदू के भूत ने मुखिया जी को भी मार दिया। कुछ दिन तक कोई भी रात के समय बाहर नहीं निकला, पर एक दिन 2 बच्चे रात के समय घर के बाहर खेल रहे थे। अरे ये तो गांव की बिमला के बच्चे हैं। चुड़ैल, इस बच्चे को संभाल के रखो। कल इस बच्चे की बलि देकर मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगा। कल रात चंदू का भूत मेरे बच्चे को उठा के ले गया, उसे कोई बचा लो प्लीज। मैंने मिस्टर आर्ब के बारे में सुना है कि वो भूतों को मार देता है, उसे कोई बुलाओ। अरे हाँ, मेरे एक दोस्त के पास मिस्टर आर्ब का नंबर है, मैं उसे कहता हूँ। हेलो वरुण, हमारे गांव में एक बहुत ही भयानक भूत आ गया है। प्लीज मिस्टर अरब से कहो कि उस भूत को खत्म कर दे प्लीज। आज शाम तक मिस्टर आर्ब यहाँ पे पहुँच जाएगा। मिस्टर आरव, हमारे गांव में एक चंदू नाम का भूत है जो रात के समय लोगों को मारता है। आप उसे खत्म कर दीजिए। आप गांव वाले परेशान मत हो, आप सभी अपने अपने घर जाइए, मैं उस भूत को खत्म कर दूंगा। सब गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। अब देखता हूँ जो चंदू का भूत किधर है।
तुम कौन हो? तुम इस गांव के तो नहीं लगते, मगर फिर भी जहाँ पे मरने के लिए क्यों आ गए? मेरा नाम मिस्टर अरब है। मैं तुम्हारी जैसे बुरी आत्माओं और भूतों को खत्म करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम गांव वालों को मुझसे नहीं बचा पाओगे। मैं गाँव वालों को कुछ भी होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें फिर कभी देख लूंगा मिस्टर अरब। मिस्टर अरब जहाँ पे आ रहा है, तुम उसे खत्म कर देना और इस बच्चे का ध्यान रखना। इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो चुड़ैल। तुम इस बच्चे को ले आ सकते हो, पर तुम जहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते। मेरी शक्तियाँ कमजोर हो गई है, मुझे जाने दो। अब तुम्हारा अंत आ गया है चुड़ैल। मिस्टर आरब बच्चे को उसकी माँ के पास पहुंचा देता है। तुम फिर से मेरे रास्ते में आ गए हो अरब। तुम गांव वालों को क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि मैं भी इसी गांव में रहता था और सभी गांव वाले, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, सभी ने मेरा मजाक उड़ाया। मुझे सभी डोरेमोन कहते थे। मेरी किसी ने भी साथ नहीं दिया, इसलिए अब मैं एक एक गांव वाले को खत्म कर दूंगा। देखो, तुम गांव वालों को कुछ मत कहो। गांव वाले तुमसे माफी मांग लेंगे। नहीं, माफी नहीं, मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। मैं सबको खत्म कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें खत्म करूंगा। मैंने उस भूत को खत्म कर दिया है, लेकिन आगे से तुम सब गांव वाले किसी को भी उसके रंग, रूप और उसके कद काठ या उसके मोटापे की वजह से किसी को भी उसे गलत नाम से नहीं पुकारोगे। हम गांव वाले आपसे वादा करते हैं कि आगे से हम किसी को भी उसके गलत नाम से नहीं पुकारेंगे।